ग्रेविटेशन और फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, इन दोनों बातों को समझते हैं। देखिए ग्रेविटेशन क्या होता है, इस बात को समझने के लिए आप एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। देखिए इस यूनिवर्स में हमेशा एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अपने पास अट्रैक्ट करता है, और जैसे एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अपने पास अट्रैक्ट करता है तो उनके बीच में एक फोर्स एक्सपीरियंस होता है, जिससे हम लोग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। हाँ, अगर उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग ग्रेविटेशन कह दें तो ये बात बिल्कुल सही होगी। यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज टू अट्रैक्ट ईच अदर इज कॉल्ड ग्रेविटेशन। इसे हम लोग ग्रेविटेशन बोलते हैं। अब बात आती है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या बोलता है कि अगर इस यूनिवर्स में दो बॉडी है और हर बॉडी का मास, पहली बॉडी का मास m1 है और दूसरी बॉडी का मास लेट अस सपोज m2 है, तो जो उनके बीच में लगने वाला जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो फोर्स है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ बोथ ऑफ द मासेस ऑफ बोथ ऑफ द बॉडीज। यानी कि दोनों बॉडीज के मासेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और साथ साथ ये कहता है इनके बीच में जो डिस्टेंस है, अगर हम लोग डिस्टेंस को d से बोलते हैं तो इनके बीच में जो लगने वाला डिस्टेंस होता है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ क्या रिलेशन बनाता है, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसकी स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के। यानी कि कहने का मतलब, अगर मैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की बात करूं तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता है कि it is directly proportional to the product of both of the masses of the bodies and inversely proportional to the square of the distance between them. It is called Newton's law of gravitation. तो ग्रेविटेशन आपने समझा, उनके बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन समझा जिसमें आप लोग न्यूमेरिकल तरीके से समझ रहे हैं कि प्रोडक्ट ऑफ बोथ द मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस इज कॉल्ड न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ऐसे छोटी छोटी बातों के लिए मेरे साथ जुड़े रहेगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय माता।